चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में सेकंड चैप्टर शुरू करें, जो चैप्टर का नाम है खरी माँ। खरी माँ, जिनके लेखक हैं रमनलाल देसाई, और जो एक नवलिका एक शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी सी कहानी जो है भैया यहाँ पर दी गई। ये कहानी एक छोटे बच्चे कुसुमा युद्ध की है। उस लड़के का नाम था कुसुमा युद्ध, जो कुसुमा युद्ध के लिए उसके मदर की डेथ के बाद एक अपर माँ या हम लोग जो है वो कहते हैं कि एक पराई माँ, एक सौतेली माँ उसके लिए एक छोटे बच्चे के मन में, कुसुमा युद्ध के मन में कैसी जो है वो ये फीलिंग्स थी, वो इस चैप्टर का मेन पॉइंट है। और आखिर तक जो है वो ये इसमें बताते हैं कि क्या उसकी माँ, वो अपर माँ, वो सच में उसकी खरी माँ बन पाती है या नहीं बन पाती। कुसुमा युद्ध की वो खरी माँ बन सकती है या नहीं बन सकती, वो चैप्टर का मेन पॉइंट है। कुसुमा युद्ध, ये लड़का वो अपने अपने जो है वो ये माता पिता का इकलौती जो है वो ये संतान, इकलौता जो है वो ये संतान था, बेटा था ये। और उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। शायद शायद जो है वो इसी लाड़ की वजह से उसका नाम भी जो है वो ये इतना अजीब और इतना बड़ा रखा था, कुसुमा युद्ध। ऐसा जो है वो ये बड़ा नाम रखा था। लेकिन ये लाड़ जो है वो कुसुमा युद्ध को उसकी माता की तरफ से ज़्यादा नहीं मिल पाया, क्योंकि कुसुमा युद्ध सिर्फ 4 साल का ही था तब उसके माता की जो है वो ये डेथ हो गई। उसके बाद जो है वो ये 2 साल हो गए जब कुसुमा युद्ध जो है वो ये अपनी माता को बहुत याद करता था। वो हमेशा घर में जो है वो सबसे सवाल पूछता रहता था कि भाई माँ क्या गई, भाई माँ जो है वो कहाँ गई है, सबसे ये सवाल पूछता। तो कोई कहता कि वो तो प्रभु के घर पे गई है, भगवान के घर पे गई है। कोई कहता मामा के घर पे गई है। तो कोई कहता कि भाई वो तो यात्रा करने के लिए गई है। तो घर के जो नौकर होते हैं ना, वो गुस्से में कह देते कि तुम्हारी माँ तो मर गई है ना। वो कुसुमायुक्त को ऐसे कह देते घर के नौकर। तो जब सब लोग कहते हैं ना कि भाई उसकी माँ जो है वो या तो भगवान के घर गई या यहाँ गई या वहाँ गई, तो वो सबसे जो है वो सामने से उसी वक्त यही जो है वो सवाल पूछ लेता कि चलो वो कहीं पर भी गई तो मुझे लेकर क्यों नहीं गई। एक छोटा 4 साल का लड़का वो जो है वो किसी से भी यही पूछता कि चलो मेरी माँ अगर कहीं पर भी गई तो मुझे क्यों नहीं लेके गई। तो इसका जवाब वो कोई क्या दे पाए, कोई भी जो है वो इसका जवाब नहीं दे पाता। उस वक्त जो है वो उस कुसुमा युद्ध की आंखों में भी जो है वो आंसू आ जाते हैं और सामने वाले की आंखों में भी। कोई क्या इसका जवाब दे सके। जब उस 4 साल के लड़के को भी पता चल गया कि अब कोई भी जो है वो मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा है कि भाई माँ जो है वो मुझे क्यों नहीं लेके गई, इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है ना, तो उस लड़के ने भी अपनी समझ के हिसाब से वो सवाल पूछना बंद कर दिया। उसे भी लगा अब कोई जवाब ही नहीं दे रहा, लेकिन उसने जो है वो सवाल बदल दिया। एक सवाल पूछना बंद किया तो उसने सवाल बदल दिया। अब वो सबसे सवाल पूछता था कि भाई मेरी माँ वापस तो आएगी ना भाई, वापस तो आएंगे ना वो। ये सवाल अब उस वो जो है वो सबसे पूछने लगे। लेकिन इसका जवाब भी जो है वो ये कहाँ पर था, उसका जवाब भी किसी के पास कहाँ था। कि वो छोटे बच्चे 4 साल के बच्चे को कैसे समझाए कि उसके मदर की अब डेथ हो चुकी है और वो कभी वापस नहीं आएगी। तो वो छोटा बच्चा जो है वो उससे पूछता था कि अब वो वापस तो आएगी ना। तो सब उसका मन रखने के लिए जो है वो ये उस वक्त कह देते, हर कोई घर में उसका मन रखने के लिए कह देता कि हाँ हाँ तुम्हारी माँ जो है वो वापस आएगी, तो जाओ अभी जाकर खेलो। ऐसा उसका जो है वो ये मन रख देते। और सिर्फ इतना जवाब सुनकर उस कुसुमा युद्ध 4 साल के लड़के में इतना जोश आ जाता कि वो तो जो है वो ये फिर तो पूरे घर में जो है वो दौड़ता घूमता मस्ती करता कि भाई मेरे माँ जो है वो वापस ज़रूर आएंगे। जैसे 4-5 दिन तक जो है वो ये उसे कोई चिंता नहीं रहती, वो बहुत खुश रहता। लेकिन फिर उसके मन में जो है वो यही सवाल आता, जैसे 4-5 दिन में जो है वो फिर से उसके मन में यही सवाल जो है वो घूमता, फिर से सबको यही पूछता कि भाई मेरी माँ वापस तो आएंगे ना। फिर धीरे धीरे उसे भी यही रियलाइज होने लगा कि अब जो है वो सब मेरे इस सवाल का भी जवाब नहीं दे रहे। छोटा बच्चा भले 4 साल का, लेकिन समझदार तो होते हैं ना। वो उसे जो है वो अब लगा कि भाई कोई भी जो है वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। और उसके मन में ये बात बैठ गई, उसके मन में जो है वो ये बात बैठ गई कि जैसे घर के सभी लोगों ने कोई प्लानिंग करके जानबूझ के मुझे मेरी माँ से अलग कर दिया है। उसके मन में ऐसी बातें बैठ गई, घर के सब लोगों ने जो वो प्लानिंग करके मेरी माँ से मुझे अलग कर दिया। और उसकी वजह से वो पूरा दिन अब उदास रहता,
पूरा दिन उदास रहता, जो है वो ये अकेला अकेला वहाँ पर रहता था। कितनी बार तो जो है वो शायद रात को कोई बुरा सपना देख लिया हो, तो आधी रात को जो है वो माँ माँ कहता हुआ जो है वो ये नींद में से उठ जाता। और उस वक्त उसके पिता जो है वो उसका सहारा बनते, उसके पिता जो है वो ये उसे गले लगाते, उसे जो है वो शांत करवाते कि भाई कोई बुरा सपना देख लिया होगा, सो जाओ फिर से। तो वो कुसुमा युद्ध 4 साल का लड़का वो अपने जो है वो माँ को बहुत याद कर रहा था। और इसकी वजह से घर में इनके अलावा और कोई भी जो है वो लेडी आती ना, घर में दूसरी कोई भी अब लेडी आती ना, तो ये कुसुमा युद्ध जो है वो उस लेडी को बहुत ध्यान से देखता। खासकर कि उस लेडी में जो है वो अपनी माँ ढूंढता, कि जब भी घर में कोई जो है वो ऐसे साड़ी वगैरह पहनकर कोई भी लेडी जब एंटर होती, तो उसे लगता कि कहीं मेरी माँ तो नहीं आ गई। और वो जो है वो अपनी माँ के प्यार के लिए वो इतना भूखा था, वो बेचारा इतना भूखा था कि कोई भी लेडी आती ना, उससे हंस खेल कर बातें करती ना, तो उसे अच्छा लगता था। उसको सुमाइल को अच्छा लगता कि हाँ भाई चलो, कोई जो है भाई लेडी भाई मेरी माँ की तरह मुझसे जो है वो प्यार से बातें कर रही है। और वो जो है वो उस वक्त उन लेडी को जो है वो फिर कहता है कि भाई तुम कुछ दिन के लिए घर पे ही रुक जाओ। किसी छोटा बच्चा जो है वो किसी लेडी को कहता है कि भाई थोड़े दिन घर पे ही रुक जाओ ना, उसे अच्छा लगता हो उन सबके साथ। हर किसी में जो है वही अपनी माँ को वो ढूंढता था। लेकिन कौन जो है भैया उनके घर पर रुकेगा, कौन उनके घर पर रुकेगा। हर कोई उसे प्यार से जो है वो बातें करके कुछ पल दिलासा देकर हर कोई जो है वो चला जाता। कौन उनके घर पे थोड़ी कोई रुक सकता था। लेकिन आज कुसुमा युद्ध ने देखा, प्रेजेंट डे है, और आज जो है वो कुसुमा युद्ध ने देखा कि उनके घर पे कोई एक लेडी आई है, अच्छी तरह से सज धज कर जो है वो लेडी आई है। और वो लेडी जो है वो लेडी जो है वो आते के ही साथ वो जैसे कुसुमायुक्त को भी जो है वो देखने लगी, और कुसुमायुक्त की नज़र भी वहाँ पर गई कि इतनी सज धज कर जो है वो कोई लेडी आई है, और साथ में उनके साथ में जो है वो कुछ सामान भी था। तो कुसुमायुक्त के मन में ना एक छोटी सी जो है वो होप क्रिएट हुई, एक छोटी सी जो है वो आशा बनी उसके अंदर, कि भाई उसे लग रहा था कि भाई बाकी जो भी लेडी आते हैं ना, वो सब आकर जो है वो चले जाते हैं, कि कहीं ये भी तो नहीं चले जाएंगे। पहले उसे जो है वो माइंड में आया, फिर उसके माइंड में आया नहीं नहीं इनके हाथ में कुछ सामान है, कि शायद जो है वो यहाँ पर नहीं जाएंगे। तो उस वक्त उसके मन में जब ये बातें चल रही थी ना, तो उसने और कुछ भी नहीं किया, वो दौड़ते हुए जो है वो उस लेडी के पास चला गया, दौड़ते हुए लेडी के पास चला गया, और उसके पास जाकर सीधा ही उससे सवाल पूछा कि तुम यहाँ पर रहोगे कि चले जाओगे। छोटे 4 साल के लड़के ने उस लेडी से जो है वो उसी वक्त सवाल पूछा कि तुम यहाँ पे रहोगे कि चले जाओगे। वो लड़की जो है वो ये हंस पड़ी। वो लेडी और कोई नहीं, उसके पिता ने जो है वो कुसुमायुक्त को संभालने के लिए ही जो है वो दूसरी शादी की थी। उसके पिता ने दूसरी शादी की थी, मतलब ये जो लेडी थी ना, वो कुसुमायुक्त की अपर माँ थी। अपर माँ मतलब जो हम लोग कॉमन लैंग्वेज में जो कहते हैं सौतेली माँ थी, अपर माँ थी वो। तो इसीलिए उस कुसुमायुक्त को भी जो है वो लगा कि भाई ये तो अपना सामान वगैरह जो है वो सब यहाँ पर लेकर आई है, तो भाई ये कहीं चले तो नहीं जाएगी फिर से, है ना, कि यहाँ पर ही रहेगी। उसके मन में सवाल था, तो वो दौड़ते हुए गया अपनी अपर माँ के पास, और उससे जो है वो पूछने के लिए कि आप यहीं पे ही रहोगे कि चले जाओगे। तो उसकी अपर माँ वो लेडी जो है वो हंसने लगे। उसने जो है वो उल्टा जवाब नहीं दिया, सामने से पूछा कि आपको क्या अच्छा लगेगा, मैं यहाँ पे रहूँ कि चली जाऊँ, है ना। उसने कुसुमायुक्त से पूछा कि मैं यहाँ पे रहूँ कि चली जाऊँ। तो कुसुमायुक्त ने तो जो है वो हंस के जवाब दिया कि आप तो यहीं रहो तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, कि आप यहाँ पे रहो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कुसुमायुक्त खुश तो हुआ, लेकिन उसके मन में जो है वो एक क्वेश्चन क्रिएट हुआ कि ये लेडी मुझे आप कह के क्यों बुला रही है, इतना सम्मान के साथ, कहते हैं ना बहुवचन के साथ, मतलब जो है वो प्लूरल फॉर्म में आप कह के जो है वो मुझे क्यों बुला रही है। ठीक है, उसने इग्नोर किया। उसे ये तो जो है वो एक खुशी हुई कि भाई ये लेडी नहीं जाएगी, वो यहीं पे ही रहेगी। उस स्त्री ने, उसकी अपर माँ ने कुसुमायुक्त को जो है वो थोड़े खिलौने दिए, अच्छे अच्छे जो है वो ये कपड़े दिए। उसके बाद हर रोज़ जो है वो ये उसके साथ रहने लगी, उसे तैयार करने लगी, उसके जो है वो बाल बनाने लगी, उसे अपने साथ जो है वो ये बिठा कर खाना खिलाने लगी। और ये सब बातें उस कुसुमायुक्त को बहुत पसंद आई। कुसुमायुक्त को और क्या चाहिए था, वो तो इसीलिए ही तो वो भूखा था, वो तो ऐसे ही प्यार के लिए तो भूखा था। और कुसुमायुक्त पूरे दिन वो अपनी अपर माँ के आसपास जो है वो घूमने लगा,
अपनी नई माँ के आसपास जो है वो ये घूमने लगा। लेकिन उसके माइंड में जो है वो काफ़ी बार जो है वो ये क्वेश्चन आता भी, काफ़ी बार क्वेश्चन में जो है उसके माइंड में जो है वो ये क्वेश्चन भी आता है कि भाई ये लेडी है कौन, जो मुझे जो है वो ये मेरी माँ की तरह जो है वो रख रही है, वो मुझे खाना खिलाती है, तैयार करते हैं, सब करते हैं, ये कौन है। एक दिन जब जो है वो ये उसकी अपर माँ वो कुसुमायुध को जो है वो सुलाने जा रही थी, तब सोते वक्त जो है वो कुसुमायुध ने उससे पूछा कि आप कोई मेरे सगे वाले हो, मेरे जो है वो कोई रिश्तेदार हो आप। तो उस अपर माँ ने कहा कि हाँ, मैं जो है वो तुम्हारी रिश्तेदार हूँ। तो उस कुसुमायुध उस 4 साल के लड़के ने पूछा कि भाई क्या रिश्ता है आपका, भाई क्या रिश्ता है। अब ये जब जो है वो क्वेश्चन आया ना, तो वो अपर माँ वो लड़की भी, वो लेडी भी जो है वो एकदम से शॉक हो गई कि यार छोटे से बच्चे का जो है वो ऐसे सवाल का क्या जवाब दे, क्या रिश्ता है। उसका जवाब होना चाहिए था कि भाई मैं तुम्हारी माँ हूँ। वो अपर माँ थी, नई माँ बन के ही तो आई थी, तो उसका जवाब तो ये होना चाहिए था कि भाई मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन लेकिन उस वक्त जो है वो उसके मन में भी जो है वो ये आ रहा था, उसके मन में भी आ रहा था कि भाई वो जो लड़की थी ना, वो अभी थोड़ी छोटी एज की थी, इसीलिए उस इतनी छोटी एज में जो है वो ये माँ का ओहदा मिलना, मतलब माँ का जो है वो ये नाम मिलना उसे भी थोड़ा अजीब लग रहा था। इसीलिए उसने जो है वो ये पहले कुसुमायुध को पहला जवाब तो दिया कि भाई मैं जो है वो ये तुम्हारी माँ हूँ, पहला जवाब तो सच में यही दिया कि भाई मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो कुसुमायुध एकदम से जो है वो चौंक गया कि भाई माँ, माँ। तो वो जो है वो उसके मन में इतने सारे जो है वो ये सवाल आ गए कि जैसे उसे अपने ही जो है वो कोई इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं था, उस कुसुमायुध के अपने ही मन में उसे कंट्रोल नहीं था। उसे कितने सारे मन में जो है वो सवाल आ गए कि भाई ये मेरी माँ है, मतलब सच में जो वो चले गए थे वो वापस आ गए, मतलब घर वाले सब जो बोल रहे थे कि भाई मेरे माँ जो है वो वापस आएंगे, वो सच में आ गए। उसे तो यही था कि वो तो उसी वक्त तो उसका मन हो रहा था कि भाई मैं उठूं और जो है वो ये अपनी माँ को गले लगा लूं, कि अपनी माँ से इतनी सारी उसे बातें करनी थी, इतना कुछ जो है वो करना था। अभी तक भले ही उसे वो अपर माँ अच्छी लग रही थी, लेकिन एक माँ का रिश्ता, तो माँ का एक कहते हैं ना एक इमोशन थोड़ी उसके मन में था। लेकिन जैसे ही उस लड़की ने कहा ना कि भाई मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो कुसुमायुक्त के मन में बहुत सारे विचार आ गए। उसने फिर से कंफर्म करने के लिए पूछा कि तुम सच में मेरी माँ हो, भाई तुम सच में मेरी माँ हो। हम्म? अब अब इसका जवाब जो है वो ये क्या दे। उस लड़की को भी लगा कि हाँ भाई मैं शादी करके आई हूँ, कि भाई मुझे जो है वो शादी मेरी इसलिए ही हुई है कि भाई मुझे इस बच्चे को संभालना है, तो इसलिए इस बच्चे को मुझे सही जवाब जो है वो ये देना ही होगा। तो उसने भी कहा, तो उसने भी, उस लेडी ने भी कहा कि हाँ भाई मैं सच में तुम्हारी माँ हूँ। तो उस कुसुमायुध ने उसी वक्त जो है वो दूसरा सवाल पूछ लिया कि अगर आप मेरी माँ हो तो आप मुझे आप कह के क्यों बुलाते हो, तू कह के क्यों नहीं बुलाते। कुसुमायुध ने क्या कहा कि भाई मेरी माँ तो भाई तू कह के मुझे बुलाती थी, भाई आप तो आप कह के बुलाते हो, क्यों ऐसा। तो उस अपर माँ ने उसी वक्त कहा कि चलो ठीक है, आज से मैं भी तुम्हें तू कह के बुलाऊंगी। तो उस कुसुमायुध जो है वो खुश हो गया। उसने कहा तो चलो ठीक है, तो भाई मैं तुम्हें फिर क्या बुलाऊं। कुसुमायुध ने जो है वो कहा कि भाई मैं आपको क्या बुलाऊं फिर। तो उस वक्त जो है वह सडनली उस लेडी ने जवाब दिया कि भाई तुम मुझे बहन कहना, तुम मुझे बहन कहना, ये जवाब दिया। और कुसुमायुध के मन में जो भी इमोशंस जो 2 मिनट में क्रिएट हुए ना, वो जैसे जो है वो ये कहता है ना एक ताश के पत्तों की तरह जो है वो बिखर गए। कुसुमायुध ने 2 मिनट के लिए यही समझ लिया था कि ये सच में मेरी माँ है, जो मेरी माँ चली गई थी वो मेरी माँ जो है वो लौट आई है, कि सच में अब ये मेरी माँ बनकर जो है वो रहेगी। लेकिन उस लेडी ने जो है वो उसे क्या कह दिया कि भाई तुम मुझे माँ कह के मत बुलाओ, तुम मुझे बहन कह के बुलाना। अब कोई बच्चा जो है वो जब कोई लेडी को बहन कह के बुलाता हो तो उसके मन में जो है वो ये माँ के इमोशंस कभी भी जो है वो ये नहीं आएंगे ना। माँ जैसा प्यार जो है वो उसे कहाँ से मिलेगा। तो कुसुमायुध के मन में जो भी जो है वो ये फीलिंग्स क्रिएट हुई थी ना, वो सब जो है वो ये एक ही पल में टूट गई, एक ही पल में टूट गई। क्योंकि उस लेडी को भी लग रहा था कि भाई कोई बच्चा जो है वो मुझे माँ कहे तो भाई मैं जो है भाई एकदम बड़ी उम्र की हो जाऊंगी। उसे ऐसे लग रहा था कि भाई मैं तो बूढ़ी हो जाऊंगी, बड़ी उम्र की हो जाऊंगी, इसलिए उसे किसी से माँ कहलवाना ऐसा पसंद नहीं था। तो ये बात सुनकर जो है वो कुसुमायुध बहुत ही निराश हुआ
कि भाई ये जो है वो ये एक तो बहन की तरह है, ये माँ की तरह नहीं है। उसके मन में जो है वो ये बात बैठ गई, भाई ये अच्छी है, ये लेडी अच्छी है। कुसुमायुध के मन में बात बैठ गई कि ये लेडी अच्छी है, लेकिन ये मेरी माँ नहीं है, ये तो बहन की तरह है। ठीक है, वो बात जो है वो ये अब निकल गई, ये बात निकल गई। उसके बाद जो है वो लेडी, वो अपर्मा, उस कुसुमायुक्त का बहुत ध्यान रखने लगे, करती थी। ऐसे नहीं कि भाई जैसे हम लोग हमेशा सुनते हैं कि कोई एक सौतेली माँ होती है तो मतलब वो तो हमेशा बुरी होती है, नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है। ये अपर्मा वो कुसुमायुक्त का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन कुसुमायुक्त को जो माँ का एक चेहरा चाहिए था ना, वो चेहरा कुसुमायुक्त नहीं देख पाता था। कुसुमायुक्त को भी जो है वो ये अपर्मा पसंद थी, लेकिन वो जो है वो उसे बहन कह के बुलाता था, इसलिए वो फीलिंग्स नहीं आती थी। और हमेशा हर एक चीज़ जो है वो हर छोटी छोटी चीज़ का वो अपर्मा केयर करती थी। जैसे कि चलो भाई सुबह जल्दी उठो, अब जो है वो ये देर हो रही है, स्कूल जाने के लिए देर हो रही है, तो भाई जल्दी उठ जाओ। तो कुसुमायुक्त जो है वो एक ही आवाज़ में जो है वो ये उठ जाता कि बाल बनाने से पहले जो है वो अच्छी तरह से तेल लगाना चाहिए, तो वो उसकी बात ये मान लेता। कि चलो अब जो है वो ये नहा लो, तो वो नहा लेता। कि चलो अब जो है वो ये खाना खाते वक्त भाई ऐसे खाना मत खाओ, नहीं तो जो है वो ये तुम्हारा पेट खराब होगा, तो वो कुसुमायुक्त ये भी बात मान लेता। कि वो जब दौड़ता ना, तो वो अपर्मा कहती कि नहीं नहीं ज़्यादा मत दौड़ो कि कहीं गिर न जाओ, तो वो कुसुमायुक्त उसी वक्त रोक जाता। किसी एक आज्ञाकारी जो है वो बच्चा होता है ना, हर आज्ञा मानने वाला, वो जो है वो ये वैसा था, वो वैसा बन चुका था कुसुमायुक्त। लेकिन एक माँ के सामने एक बच्चा कैसा होता है पता है? मस्तीखोर, मस्ती करने वाला, अपनी माँ की बातें कभी मानने वाला कभी ना मानने वाला, ऐसा जो है वो ये बच्चा होता है। लेकिन कुसुमायुक्त ऐसा नहीं था, क्योंकि वो अपर माँ थी, वो जो है भैया उसके लिए खरी माँ अभी तक नहीं बन पाई थी। ये बात अच्छी तरह से जो है वो चलने लगी, कुसुमायुक्त का भी जो है वो सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन मन ही मन कुसुमायुक्त जो है वो घबराता जा रहा था। मन ही मन वो कहता ना भाई, अंदर ही अंदर जो है वो ये उसका मन घबराता जा रहा था, सिकुड़ता जा रहा था। मैं जाने उसके मन में जो है वो क्या बात बैठ गई थी कि भाई मेरी माँ अब शायद बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये तो और कोई आ गई जो माँ नहीं है मेरी, है ना, मेरी माँ नहीं आएगी कोई भी। तो इसकी वजह से वो मन ही मन जो है वो निराश होता जाता था। और शायद ये निराशा जो है वो उसके मन में इस तरह से भर गई कि धीरे धीरे उसकी तबीयत जो है वो ये बिगड़ती गई। उस कुसुमायुक्त की तबीयत बिगड़ती गई। उसके बाद उसका शरीर जो है वो बिल्कुल सूखने लगा। तो एक दिन डॉक्टर को बुलाकर जो है वो ये अपर्मा ने उस डॉक्टर को जो है वो दिखाया। अपर्मा को जो है वो चिंता हुई, उसने जो है वो ये डॉक्टर को बुलाया। उस डॉक्टर ने भी जो है वो उसको चेक करके किया कि नहीं भाई कोई जो है वो चिंता नहीं है, ऐसे ही वीकनेस है, मैं इसको जो है वो खाली ये दवाई दे दो। ठीक है, उस अपर माँ को जब ये पता चला तो वो अच्छी तरह से उसकी केयर करने लगी। टाइम टू टाइम जो है वो ये दवा देना, समय से जो है वो उसे सही खाना खिलाना, वो बहुत जो है वो केयर करने लगी। लेकिन उस कुसुमायुक्त को इस दवा की सही जो है वो ये केयर की या सिर्फ जो है वो टाइम टू टाइम खाने की इसकी ज़रूरत नहीं थी। उसे ठीक होने के लिए किसकी ज़रूरत थी? तो उसे ठीक होने के लिए जो है वो ये माँ की ज़रूरत थी। एक माँ जो अपने प्यार से जो है वो अपने बेटे को गले लगा ले, उसे जो है वो ये इस चीज़ की ज़रूरत थी। इन दवाओं की उसे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन लेकिन वो तो अपर माँ तो उसकी केयर करेगी ना, जैसे भी हो वो तो उसकी केयर करेगी। और कुसुमायुक्त जो है वो चुपचाप उसकी सब बात मानता भी था, उसकी सब बात जो है वो मानता भी था। वो एक दिन इसी तरह से वो दवाई जो है वो पिला रही थी, तब वो कुसुमायुक्त को जो है वो अपर माँ कह रही थी कि चलो भाई ये जो है वो ये दवा पी लो, उसके बाद भले जो है वो थोड़ी देर खेल लेना। तो कुसुमायुक्त कह रहा था कि भाई बहन, भाई मुझे जो है वो दवा नहीं पसंद। सही बात, अपनी माँ को जो है वो बहन कह के वो बुलाता था कि बहन मुझे दवा जो है वो नहीं पसंद। तो अपर माँ ने कहा कि भाई नहीं पसंद फिर भी जो है वो पीना तो पड़ेगा ही। तो उसने कहा कि क्यों पीना पड़ेगा? कुसुमायुक्त ने सवाल पूछा, भाई क्यों पीना पड़ेगा? तो अपर माँ ने जवाब दिया कि भाई डॉक्टर ने कहा है तुम्हें पीना पड़ेगा ही। तो कुसुमायुक्त ने सवाल पूछा कि जो डॉक्टर बोले वो सब बातें करनी पड़ती है, वो सब बातें माननी पड़ती है? छोटा 4 साल का बच्चा, मन में तो सवाल आएगा ही ना। उसने पूछा कि भाई जो डॉक्टर बोले वो सब बातें माननी पड़ती है? तो उसने कहा हाँ भाई बिल्कुल माननी पड़ती है वो। तो उस कुसुमायुक्त ने फिर पूछा उसे कि भाई डॉक्टर के अलावा जो भी कहे उस सब की बातें मुझे माननी पड़ेगी?
तो अपर माँ ने समझाया कि हाँ भाई, बड़े जो भी बोले छोटों को जो है वो उसकी बात माननी पड़ती है। तो उस कुसुमायुध ने पूछा कि अगर मैं न मानूं किसी की बात तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि देखो, तुम अगर किसी की बात नहीं मानोगे तो फिर बीमार हो जाओगे, जैसे अभी हो चुके हो। तो उस कुसुमायुध ने फिर से सवाल पूछा कि मैं सच में बहुत बीमार हो चुका हूँ। तो उसकी अपर माँ ने हंसते हुए धीरे से जो है वह जवाब दिया, नहीं नहीं, थोड़े से बीमार हो, ठीक हो जाओगे। तो कुसुमायुध ने जो है वो फिर सवाल पूछा कि अगर मैं दवा न न पीऊँ तो। अब इतने सारे सवाल पूछकर सामने शायद कोई भी जो है वो परेशान हो, शायद माँ हो ना तो वो परेशान न हो, लेकिन ये अपर माँ थी। अब इतने सारे सवाल पूछे, तो जब आखिरी ये सवाल आया ना, कि जब कुसुमायुध ने पूछा कि अगर मैं दवा न पीऊँ तो शायद उसकी माँ ने जो है वो शायद थोड़े गुस्से में या थोड़ा सा जो है वो चिढ़कर उसने जो है वो जवाब दे दिया, तो फिर जो है वो तुम मर जाओगे। अब उसने जो है वो पहले कभी अपने जो है वो ये कुसुमायुध को ऐसा जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज इतने सारे सवाल पूछकर जो है वो ये उसके मन में तो थोड़ी सी चिड़ या गुस्सा आ चुका था। इसकी वजह से पहली बार उसने जो है वो अपने कुसुमायुध को इस तरह का जवाब दिया कि तुम दवाई नहीं पियोगे ना तो मर जाओगे, जैसे ना थोड़ा डराते हैं बच्चों को, वैसे जो है। उस कुसुमायुध ने दवा तो चुपचाप पी ली, लेकिन उसके बाद फिर से जो है वो उसने सवाल पूछा। उस छोटे लड़के ने फिर से सवाल पूछा कि अगर मैं मर जाऊं तो क्या गलत है? तो फिर क्या होगा अगर मैं मर जाऊं तो इसकी वजह से उस अपर माँ को भी जो है वो थोड़ा सा झटका लगा, उसको भी जो है वो थोड़ा सा झटका लगा। तो उसने कहा कि भाई देखो, तुमने जो है वो ये सुना होगा ना घर पे कि भाई तुम्हारी माँ जो है वो ये मर गई है ना, तो भाई इसलिए जो है वो ये अच्छी बात नहीं है, अपर माँ ने धीरे से समझाया। तो ये बात सुनकर जो है वो कुसुमायुध थोड़ा सा जो है वो चौंक कर बोला कि अगर मैं भी मर जाऊं तो मैं भी जो है वो माँ से मिल पाऊंगा? भाई मैं मर जाऊं तो मैं माँ से मिल पाऊंगा? उसे अपने माँ से मिलने की कितनी चाहत थी, लेकिन अब इसका जवाब जो है वो उसके अपर माँ के पास नहीं था। उस अपर माँ के पास इसका जवाब नहीं था। इसकी वजह से जो है वो ये उसकी माँ ने उसे चुपचाप जो है वो ये सुला दिया, बात को टालकर सुला दिया। और धीरे धीरे ये दवाइयाँ, ये केयर, ये सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। अपर माँ बहुत अच्छी तरह से जो है वो ये उसकी संभाल कर रही थी, लेकिन फिर भी उसकी जो है वो बीमारी कम नहीं हो रही थी, वो तो और ज़्यादा बीमार होने लगा। कुसुमायुध अब सच में बहुत ज़्यादा जो है वो ये बीमार हो चुका था, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया अब वो। एक दिन एक दिन जो है वो ये सुबह कुसुमायुध जो है वो नहा कर आया था। तब तब जो है वो ये उसने अपर माँ ने देखा कि भाई इसका शरीर तो एकदम से जो है वो ये तप रहा है। उसने सीधे ही पूछा कि भाई क्या हो रहा है तुम्हें? तो कुसुमायुध ने जवाब दिया कि भाई बहन, कुछ नहीं हो रहा है। तो उस अपर माँ ने जो है वो ये उसके आंखें देखकर कहा कि भाई तुम्हारी आंखें एकदम लाल हो चुकी है, कि भाई क्या हो रहा है, कुछ तकलीफ हो रही है? उस कुसुमायुध ने जवाब दिया कि नहीं भाई, मुझे जो है वो कुछ भी नहीं हो रहा है। उस अपर माँ ने ध्यान से देखा तो उसके जो है वो ये पूरे रोंगटे खड़े हो चुके थे, उसका शरीर एकदम से जो है वो तप रहा था। वो अचानक से कांपने लगा कुसुमायुध, कि एकदम से ठंडी की वजह से जो है वो ये कांपने लगा। तो अपर माँ जो है वो बोली थी कि अरे इतनी ठंडी लग रही थी तुम्हें तो तुम नहाए क्यों, आज नहीं नहाते ना? तो कुसुमायुध ने सीधे ही जवाब दिया कि भाई आपने ही तो कहा था कि भाई जो है भाई आपकी बात माननी चाहिए और नहाए बिना जो है वो खाना नहीं खाना चाहिए, इसलिए जो है वो भाई मैं नहा रहा था, इसलिए तो नहा रहा था कि अब खाना खा के फिर स्कूल जाऊंगा ना। अब देखो, ये सुनकर जो है वो अपर माँ को भी शौक लगा कि यार मैंने इतना थोड़ी कोई बच्चे के ऊपर जो है भाई अपना कहते कंट्रोल करके रखा था। उसने उसने उसी वक्त जो है भाई अपने नौकर को बुलाया, कि जो हर रोज जो है वो जैसे उस कुसुमायुध की थोड़ी बहुत केयर करता है। उसे बुलाया और उसे जो है वो ये कहा कि भाई इसे जो है वो ये इतना अगर बुखार था तो इसे नहलाया क्यों? उस नौकर ने जो है वो जवाब दिया कि हाँ भाई, नहलाते वक्त तो थोड़ा बहुत शरीर गर्म था, लेकिन जो है वो मुझे ज़्यादा नहीं लगा। अब उसके ऊपर, उस पराये इंसान के ऊपर जो है वो अपर माँ क्या जो है वो अब गुस्सा करे। उसने उसी वक्त कुसुमायुध को जो है वो कह दिया कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई स्कूल वगैरह आज जो है वो नहीं जाना है, तुम आराम करो और मैं जो है वो अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। उसने उसी वक्त डॉक्टर को फ़ोन कर दिया और दूसरी तरफ जो है वो ये अपने पति कुसुमायुध के पिता को भी जो है वो ये फ़ोन कर दिया कि भाई कुसुमायुध की तबीयत जो है वो ये ख़राब हो रही है। कुछ ही देर में डॉक्टर्स भी जो है वो ये वहाँ पर आ गए, डॉक्टर भी वहाँ पर आ गए। उसने जो है वो ये उसकी जो है वो चेकअप किया, और वो डॉक्टर भी तो कह सकते हैं ना, वो भी तो एक पराया ही था
कुसुमायुक्त को आज कोई डॉक्टर, कोई दवाइयाँ, कोई जो है वो किसी की चिंता नहीं थी। उसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, अपने माँ का प्यार। कोई पराया इंसान नहीं, कुछ भी नहीं। भले उसके पिता भी उसके पास थे ना, तो भी जो है वो उसे नहीं चाहिए था। उसे तो बस अपने माँ का प्यार चाहिए था। उसका इलाज ही वही था। तो डॉक्टर ने भी, उस पराये डॉक्टर ने भी आकर जो है वो ये उसको चेक किया, उसे दवाई देकर, इंजेक्शन देकर जो है वो ये चला गया। और उसके बाद थोड़ा जो है वो ये उसे इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हाँ भाई, इसके सिर पर जो है वो ये ठंडे पानी के वो कपड़े रखते रहो, इसका बुखार जो है वो सुबह तक ठीक हो जाएगा। लेकिन रात जो है वो जैसे बीतती गई ना, उसका शरीर और तपने लगा। कुसुमायुक्त और ज़्यादा जो है वो ये गर्म होने लगा, और ज़्यादा जो है वो तड़पने लगा। उसने उसने उसके बाद जो है वो उसकी अपर माँ जो उसके पास ही बैठी थी, वो जो है वो कंटिन्यूसली उसके सिर पर जो है वो ये पानी के पोते रखे जा रही थी। वो जो है वो उसके शरीर को ठंडा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आधी रात हो गई, यही जो है वो सिचुएशन चलती रही। उसके पिता ने भी आकर जो है वो उस अपर माँ को कहा कि चलो अब तुम हटो, अब थोड़ी देर जो है वो मैं कुसुमायुक्त का ध्यान रखता हूँ, मैं इसके सिर पर जो है वो थोड़ी देर कपड़े रखता हूँ। लेकिन उसने जो है वो मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, जो है वो तुम रहने दो, आज जो है वो मैं केयर करूँगी। और वो कुसुमायुक्त की अपर माँ, वो पूरी रात जो है वो जैसे उसके पास में बैठी रही। आधी रात जो है वो हो गई, न जाने क्यों कि भाई वो जो है वो कुसुमायुक्त अचानक जो है वो जैसे कुछ बुरा सपना देख लिया हो, वैसे जोर से जो है वो चिल्ला उठा, ओ माँ। जोर से जो है वो अपनी माँ को जैसे जो है वो बुलाने लगा। उसकी अपर माँ तो वहीं पर ही बैठी हुई थी। उसने जो है वो जब अब कुसुमायुक्त की ऐसी चीख सुनी, तो उसने जो है वो ये उसी वक्त कुसुमायुक्त का हाथ पकड़ लिया कि क्या भाई, क्या हुआ। कुसुमायुक्त ने जो है भाई आंखें खोली तो देखा तो भाई ये तो मेरी माँ नहीं है, ये तो अपर माँ है। उसने जो है भाई ये फिर से आंखें बंद कर दी कि मैं आपको नहीं बुला रहा था। तो अपर माँ ने कहा कि भाई तुमने बुलाया तो सही, माँ कह के ही तो बुलाया। तो उसने कहा कि नहीं, मैं आपको नहीं भाई, मैं तो जो है वो अपनी माँ को बुला रहा था, आप तो भाई मेरी बहन हो। तो उस अपर माँ ने कहा कि नहीं भाई, मैं ही जो है ये तुम्हारी माँ हूँ। उस कुसुमायुक्त ने फिर से जो है वो ये आंखें खोल कर देखा। फिर से जो है वो ये उसने आंखें खोल कर देखा, वो ये तो वही है, वो उसकी जो है वो कोई माँ नहीं थी। तो उस कुसुमायुक्त ने फिर से आंखें बंद करके कहा कि नहीं, मैं जो है वो अपनी खरी माँ को बुला रहा हूँ, मैं अपनी रियल मदर को बुला रहा हूँ, आपको नहीं। अब अब उस अपर माँ का, अब उस लेडी का जो है वो ये दिल पिघल गया। अब जैसे उसे रियलाइज़ हो रहा था कि भाई, मैं जो है एक बच्चे के मन में इतनी बात नहीं भर पाई कि भाई मैं उसकी माँ हूँ। इतनी बात मैं उसके मन में जो है वह नहीं भर पाई। अब उसे रियलाइज़ हो रहा था कि उसकी गलती कहाँ पर है। उसने उसी वक्त अपनी गलती का एहसास किया और कुसुमायुक्त का जो है वो हाथ प्यार से पकड़ कर जो है वो कहा कि बेटा, मैं ही तुम्हारी खरी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारी खरी माँ हूँ। तो उस कुसुमायुक्त ने कहा कि नहीं भाई, अगर खरी माँ होते ना तो आप कह के नहीं बुलाते, तू कह के बुलाते, तू कह के बुलाते। तो सपरमा ने कहा कि हाँ भाई, वो तो मैं पहले बुलाती थी, अब तो मैं तुम्हें तू कह के ही तो बुलाती हूँ। तो कुसुमायुक्त ने आंखें बंद करके ही वो बातें कर रहा था। आंखें बंद करके ही कुसुमायुक्त ने कहा, लेकिन भाई मेरी खरी माँ जो है वो मर चुकी है। तो सपरमा ने कहा कि हाँ भाई, तुम्हें वापस आ गई हूँ ना, देखो। उस अपर माँ ने कहा कि देखो, मैं वापस आ चुकी हूँ। तो उसने कुसुमायुक्त ने पूछा कि भाई क्यों वापस आई हो। तो सपरमा ने जवाब दिया कि भाई बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। एकदम प्यार से उसे जो है जवाब दिया कि भाई बेटा, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। और यहाँ पर जैसे वो अपर माँ जो है वो सच में एक खरी माँ की तरह जो है वो बन गई। कुसुमायुक्त ने आंखें खोली, और अब आंखें खोलकर उसके मन में भी जो है वो ये फीलिंग्स आ रही थी कि नहीं, सच में जो है वो ये मेरी माँ है। और उसे जो है वो और कुछ भी नहीं चाहिए था। जो उसे चाहिए था वो उसे सच में अब मिला। उस अपर माँ ने पहली बार जो है वो उस कुसुमायुक्त को अपने गले लगा लिया, अपने गले लगा लिया, और कुछ भी नहीं किया। वो जहाँ कुसुमायुक्त सोया हुआ था, उसकी अपर माँ भी जो है वो पास में ही सो गए, और उसे गले लगा कर जो है वो ये वहाँ पर दोनों जो है वो ये सो गए। कुसुमायुक्त को यही तो चाहिए था, यही तो उसकी जो है वो ये दवा थी। वो अपर माँ जो थी, वो अब उसकी इतनी सी दवा जो है वो ये नहीं समझ पाई। लेकिन जब रियलाइज़ हुआ तो वो एक पल के लिए भी जो है वो ये उसने देरी नहीं की। कुसुमायुक्त को एक पल में गहरी नींद आ गई, एक पल में गहरी नींद आ गई। और अब कुसुमायुक्त के चेहरे पर जो है, जो शांति, जो कुसुमायुक्त के चेहरे पर जो आराम दिखाई दे रहा था, वो आराम जो है वो ये इतने दिनों से नहीं था। अब
अब जो है भैया उसे कहने की बिल्कुल भी ज़रूर नहीं थी कि भाई वो कोई बहन नहीं, वो जो है भैया उसकी खरी माँ है। वो अपर माँ अब सच में उसकी जो है भैया खरी माँ बन चुकी थी। ठीक है ना। तो ये जो लेसन था खरी माँ, वो इसी के ऊपर ही स्टोरी थी कि किस तरह से एक छोटे बच्चे के मन में अपने माँ के लिए जो है भैया कितना प्यार होता है, जो प्यार वो शायद जो है भैया उसकी माँ ही पूरा कर सकती है और कोई भी नहीं। ठीक है। तो आज जैसे हमने जो है भैया गुजराती का ये चैप्टर देखा ना खरी माँ, वैसे ही गुजराती के दूसरे चैप्टर्स अब हम लोग दूसरे वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।